बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इजी बॉक्स पैटी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं जी आलू बॉईल किए हुए क्यूब्स में कटे हुए, चिकन श्रेडेड जिसको मैंने नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के बॉईल करके श्रेड कर लिया है। कढ़ाई के अंदर शामिल करेंगे हम ऑयल। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के शामिल किए हैं और इसके अंदर शामिल करेंगे हम सारी चीज़ें। यहाँ मैं बता दूँ, यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च भी ली है 1 कप। ऑयल गर्म होने पे मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून। इसको अच्छी तरह हमने सौते करना है ताकि एक जो महक होती है लहसुन अदरक की ख़त्म हो जाए। साथ ही मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है चिकन को हमने थोड़ी देर फ्राई करना है इसमें, तो बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा चिकन के अंदर, फ्लेवर आ जाएगा जिंजर गार्लिक का। तो इसको कर रही हूँ मैं फ्राई और बहुत कम स्पाइसेस जाएंगे इसके अंदर क्योंकि रमज़ान के लिए बना रहे हैं। तो हल्के स्पाइसेस होने चाहिए ताकि तेज़ाबियत ना हो, जलन ना हो मैदे में। यहाँ पे मैंने शामिल कर दी है 1 कप शिमला मिर्च, जो इसको मैंने काट के फ्रीज़ कर लिया हुआ है और जब मुझे ज़रूरत होती है मैं इसको निकाल के इस्तेमाल कर लेती हूँ। और आप देख रहे हैं कि किस कदर फ्रेश ग्रीन कलर है इसका। तो यहाँ पे सब्जियाँ और चिकन अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी बाकी की चीज़ें। तो यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ आलूओं को मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद छिलका उतार के उनको इस तरह मैंने छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है और इसको भी चिकन और सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारा चिकन और वेजिटेबल्स आलूओं के साथ मिक्सअप हो जाए। और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। बच्चे बड़े दोनों ही इसको रमज़ान में और टी टाइम स्नैक के तौर पे भी बहुत पसंद करेंगे। यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया हस्बे ज़ायका नमक। आपको जैसा नमक पसंद हो आप उतना शामिल कीजिएगा। क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से मैंने यहाँ पे 1.5 टीस्पून शामिल किया है। काली मिर्च का पाउडर 1.5 टीस्पून, क्योंकि आलूओं की क्वांटिटी हमारी ज़्यादा है, क्योंकि मैं बल्क में इसको बना रही हूँ और रमज़ान की तैयारियों में से एक तैयारी ये भी है। और इसको बना के आप फ्रीज़ कर लें और जब आप अफ्तारी के टाइम इसको निकालेंगे, गर्मा गर्म फ्राई करेंगे तो झटपट से आपकी इफ्तार की एक डिश तैयार हो जाएगी। यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ सोया सॉस। तकरीबन मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून शामिल किए हैं। रेड चिली सॉस 2 टेबलस्पून। इसके अलावा वाइट विनीगर जाएगा इसके अंदर 2 टेबलस्पून। तो इन सारी चीज़ों को भी डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और ये इतनी झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी है कि आप इसको आज ही बनाएं। यहाँ पे हमारा मिक्सचर हो गया रेडी, स्टोव कर दिया है मैंने बंद। और अब मैं बताती हूँ कि इसका अगला प्रोसीजर क्या है और हमने बॉक्स पैटी को किस तरह तैयार करना है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ आगे और भी बहुत सी रेसिपीज शेयर करूँगी ताकि इस रमज़ान आप मुख्तलिफ़ तरह की डिशेस बना सकें अपने घर में। तो यहाँ पे आलूओं का मिक्सचर मैंने ठंडा कर लिया है। यहाँ पे मैंने एक स्लैरी तैयार कर ली है मैदे और पानी की और इससे हम अपने बॉक्स पैटीज़ के एंड्स को जोड़ेंगे। तो ये देखें, इतनी पतली रखनी है, ना बहुत ज़्यादा पतली ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी। और ये समोसा पट्टी ली है मैंने, नॉर्मल समोसा पट्टी आपने लेनी है। तो इनको अलग कर लेते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने बॉक्स पैटी को तैयार किस तरह करना है। तो यहाँ पे मैंने 2 पीस ले लिए हैं समोसा पट्टी के। तो इनको हमने इस तरह क्रॉस की शक्ल में रखना है। ये देखें, बहुत ही सिंपल है इसको बनाना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इजीली बच्चियाँ और आप लोग खुद भी इसको बना सकते हैं। सेंटर में रख दिया है मैंने मिक्सचर, जो हमने फिलिंग तैयार की है इसकी मैंने भर के शामिल की है ताकि एक खाने से ही इंसान की तसल्ली हो जाए। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ मिक्सचर सारा साइड्स पे ताकि इसको अच्छी तरह हम सिक्योर कर सकें, हमारी फिलिंग बाहर ना निकले। तो चारों एंड्स पे मैं ये मैदे और पानी का जो मिक्सचर है इसको लगा लूँगी अच्छी तरह। चम्मच की मदद से लगा लें, ब्रश की मदद से लगा लें, उंगली की मदद से लगा लें। बहुत ही ईजी है,
ये देखिए जी, चारों एंड्स पे लग गई है। अब हमने क्या करना है कि जो नीचे वाला हिस्सा है पहले उसको हम इसके ऊपर टर्न करेंगे, ये देखिए इस तरह, फिर साइड वाला, और देन हम ऊपर वाले जो हैं पीसेस दोनों उनको बारी बारी इस तरह इसके ऊपर टर्न करेंगे। और ये एक बहुत ही खूबसूरत सा हमारा बॉक्स पैटी हो गया है रेडी। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, इसको अच्छी तरह मैं प्रेस कर लूँ ताकि अच्छे से चिपक जाए, सिक्योर हो जाए। और ये देखें, ये एक बॉक्स पैटी बन गई है। बॉक्स पैटी इसको इसलिए कहते हैं कि ये एक बॉक्स की शक्ल की तैयार हो जाती है। तो ये हमारे बेहतरीन से तैयार हो गई हैं बॉक्स पैटीज़। इसी तरह मैं बाकी की सारी तैयार कर लूँगी। और इनको तैयार करने के बाद ये देखिए माशाल्लाह सारी मुकम्मल हो गई है। और अब इसको मैं रख दूँगी फ्रीज़र के अंदर। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगी तो इनको किसी बॉक्स में डाल के फ्रीज़र में रख देंगे। और रमज़ान में जब भी दिल करेगा कि बॉक्स पैटी खानी है, इसको निकाल लेंगे, ऑयल में शामिल करेंगे और बेहतरीन सी बॉक्स पैटीज़ रेडी हो जाएंगी खाने के लिए। तो इस रमज़ान इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने रोल भी बना लिए, स्प्रिंग रोल, सेम इसी प्रोसीजर से, इसी मसाले से। और मेरे चैनल पे स्प्रिंग रोल्स की रेसिपीज़ है, रमज़ान स्पेशल जो रेसिपीज़ हैं उसके अंदर, तो ज़रूर जाके वॉच कीजिएगा। इनको अब मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। ये देखें, इफ्तार के लिए मैं इसको फ्राई कर रही हूँ और ये इस कदर क्रिस्पी और इतनी मज़ेदार बनी है कि आप इनको ट्राई करेंगे तो आपको पता लगेगा। तो उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।